हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है। जैसा आप जानते हैं IUPAC PO मेंस 2016 का भी एग्ज़ाम आ चुका है। आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। पहले तो बहुत हार्दिक बधाई है उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके हाईएस्ट स्टेज जो मेंस होता है उसमें आ गए हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्रीलिम्स में नियर बाई 8,800 कुछ सीटें थी। नियर बाई अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका 20 गुना लड़कों को इंटरव्यू में कॉल किया गया है, जो कि होता है आपका, ठीक है। इतना लड़कों को मेंस के लिए कॉल किया गया, नॉट इंटरव्यू, सॉरी माय मिस्टेक, मेंस के लिए कॉल किया गया 1,76,000, ठीक है। अब आपका इन सबों में फाइट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी करेंगे सही करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, कीप काम, कूल। ज्यादा गुस्सा, ज्यादा टेम्परामेंट नहीं रखना है, कूल रहना है, काम रहना है, ठीक है। कि आप समझ सकते हैं कि बात यहाँ ये है कि टेम्परामेंट करके कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा। हैव पेशेंस, ठीक है। गो थ्रू ऑल योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स आपने बनाया होगा प्रिपेयर करने के लिए, वो सारे टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तब आपको इससे आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है, क्या करना है। जो भी आपने किया होगा, खास करके ये जो GA है, इसको तो छोड़िएगा नहीं, आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि भूल जाता है आदमी। देखिए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये तीन ऐसा सेक्शन है जिसको आप नहीं भी पढ़ेंगे 15 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दिन, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। इवन 2 महीना पढ़ेंगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार रिकॉल कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में बात ये होता है कि ब्राजील का राष्ट्रपति कौन है। अब ऐसा डिफिकल्ट नाम भी है कि भाई इंडिया का तो है नहीं कि आपको बार बार सुनने में आ रहा है, तो पूछ लिया, क्या बताएंगे आप, ठीक है। आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में सबसे बड़ा डिफिकल्ट थिंग होता है कि मेमोराइज, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ता है। मेमोराइज कर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी होती है मेमोराइज करने में। तो ये चीज आप रेगुलर रिवीजन करेंगे तो काम बन जाएगा। रेगुलर रिवीजन, नॉट ओनली फॉर दिस, आप सभी चीजों के लिए रिवीजन करिए, तब आपका काम बनेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ये आप लास्ट मोमेंट जब भी हो जाता है एग्जाम में, तो आप कम से कम वो टॉपिक्स पढ़िए जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। आपकी नजर में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ के जाएंगे आपकी नजर में, ठीक है। एग्जाम देंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, पेशेंस रहेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर बना के जाइएगा। प्रीवियस या फिर दिस ईयर का पेपर बनाइए, क्वेश्चन पेपर। मॉक टेस्ट दीजिए, आपको आइडिया लगेगा। ये सब सारा कुछ चीज है जो आपको करके जाना है। और अगर आपने प्रीवियस मिस्टेक कुछ किया है, जो आप मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट भी बहुत सारे होते हैं जो पहली बार बैठे सिलेक्शन पे हो गया, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में फेल कर गए, सेकंड अटेम्प्ट होता है। तो उनके सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज समझने वाली है कि कैसे क्या रहता है। प्रीवियस मिस्टेक को समझना है। प्रीवियस मिस्टेक को समझना है कि आप कहाँ गलती कर गए, किधर क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे लोग को एग्जाम आता है फिर भी वो पेशेंस नहीं रखते हैं और एग्जाम में फेल कर जाते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं नसीहत दूंगा, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट मच टाइम in solving the question। बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे सवाल बन सकता है, बहुत अच्छी बात है, बन सकता है, बट वो समय ज्यादा लग रहा है। मान लीजिए एक सवाल सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ।
और बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो क्या करना है, प्लीज लीव इट। बहुत काम की चीज है ये, आप ये चीज इंप्लीमेंट करिएगा बहुत फायदा मिलेगा। सवाल वही सॉल्व करिएगा गेट यू नो, सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस दैट यू नो। ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, कूल रहिए, ऊपर वाला है देखिएगा, आपने जिस हिसाब से तैयारी किया है उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।